और लोग जो होते हैं आरोप एक पर्टिकुलर कॉलोनी का लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं रहता इसके अंदर। अब लोगों को कानून कायदे समझते नहीं। अब नए नए लीडर बहुत सामने आ रहे हैं, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो उठा रहे जबान लगा रहे तारक को, उनको लग रहा है इम्तियाज साहब पे आरोप लगा देंगे तो हम चुन के आ जाएंगे। अरे ऐसा कैसा गलत आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब देना है ना आपको। लोगों को भ्रम में क्यों डाल रहे, लोगों को झूठ बात क्यों कर रहे, लोग जो परेशान है उनको डबल परेशान क्यों कर रहे। ये औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम एमआईएम पार्टी के नेता जनाब आरिफ हुसैनी साहब से कुछ तफसीली बातचीत करेंगे और जो शहर में आज गुंटेबारी का जो कोहराम मचा हुआ है उससे पूरी महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे आरिफ हुसैनी साहब से। देखिए, शहर के अंदर आज एक भ्रम और एक माहौल गलत तरीके से पैदा करने की कोशिश की जा रही है कुछ पार्टियों की तरफ से। बात दरअसल ये है कि गुंटेबारी का कायदा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इलीगल बस्तियों को लीगल बनाने के लिए लाया था। अब उसकी बहुत सारी वजूहत थी जिसकी वजह से ये लाया गया था। उसके अंदर कुछ कंडीशन थी, कुछ टर्म्स थी, लेकिन हालात के हिसाब से वो सब तब्दील होते गए और बदलते आते गए। 2001 के अंदर ये कायदा लागू हुआ, जब अमल में आया, फिर कुछ दिन के बाद में वो लागू हुआ, अमल हुआ, लोगों में उतना प्रोत्साहन और लोगों में इतनी जानकारी उसकी नहीं पहुंची, तो जो लाभ ये इलीगल बस्तियों को होना चाहिए था वो पूरा नहीं पहुंच सका, लोग इस योजना को समझ नहीं सके थे। सर, ये जो खासदार साहब ने ऐलान किया है कि गुंटेबारी को रेगुलाइज करना चाहिए जनता ने, तो कुछ लोगों ने जनता में इसका गलत भ्रम पैदा कर दिया और कुछ गलत दिशा में लेकर चले गए कि जानबूझकर जैसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है खासदार साहब पे कि इम्तियाज जलील साहब ही गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। तो इस बारे में आप पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, लोगों का काम है विरोध करना। अब जो लोग कुछ कर नहीं सकते और लोग जिनको खातिर में नहीं ला रहे तो वो लोग सिर्फ विरोध करते रह जाएंगे। लेकिन जो लोग, जो लाइव डायरेक्ट सामने आ रहा है, जो सवाल सीधे आप कर रहे हैं, जिसका जवाब सीधा सीधा आ रहा, उसमें अगर कोई गलत मतलब निकालेंगे तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं। देखिए, बुलडोजर चलाने की बात, इलीगल बस्तियों पर कार्रवाई की बात म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब ने की, आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से की, वर्तमान पत्रों के माध्यम से की। और इम्तियाज जलील साहब जिस वक्त, ये 3-4 दिन पहले की बात है, मैं खुद वहाँ मौजूद था। आस्तिक कुमार पांडे साहब से जब म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से बात हुई तो जनाब हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आस्तिक कुमार पांडे साहब को बताया है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से क्या क्या करस्पॉन्डेंस किया है, सरकार से कैसे कैसे निवेदन किया है कि भाई इलीगल बस्तियों को लीगल करके वहाँ पर जो तो मूलभूत सुविधाएं कैसी पहुँचाई जाए। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ठीक है। इम्तियाज साहब ने जब उनको कन्विंस किया तो उन्होंने कहा कि गुंटेवारी जो कायदा है जो सितंबर में ख़त्म हो रहा था उसको 1 महीने के लिए अपन और बढ़ा देते। अगर लोग इसके अंदर आके पैसे भरते हैं तो हम उन जगह पर मूलभूत सुविधाएं भी दे सकते हैं। अगर नए लोग अगर इस सुविधा का फायदा नहीं उठाएंगे तो उसके बाद में इलीगल बस्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। किसका बोलना है ये? आस्तिक कुमार पांडे साहब का। तो इम्तियाज जलील साहब ने बात कही कि 1 महीने का टाइम आप दे रहे हैं, हम भी लोगों से अपील करेंगे, हम भी लोगों से विनती करेंगे कि भाई इस योजना का आप फायदा उठाओ और अपने इलीगल घर, गैर कानूनी घर को आप कानूनी शक्ल दे दो। अब अगर आपकी कोई गैर कानूनी चीज को अगर हम कानूनी कर दो बोले, इसमें गलत बात कौन सी निकल के आ गई? और वो कौन लोग है जो गलत बात निकाल रहे और भ्रम फैलाने वाले लोगों की बात आप क्यों सुन रहे? एक कानूनी चीज है, उसको मानिए, आप वहां आइए। और उसके साथ साथ इम्तियाज जलील साहब ने यह भी कहा है कि ग्रीन जोन, पहले जो 2001 का कायदा निकला हुआ है, आपको मैं साफ लफ्जों में कह देता हूं कि ग्रीन जोन के अंदर जो बस्तियां बैठी हुई वो गुंटेवारी में नहीं आती। जिसी तरह 1970 के डेवलपमेंट प्लान में, मास्टर प्लान के अंदर जो बस्तियों में ग्रीन जोन डाला हुआ है, एजुकेशन जोन डाला हुआ है, लेकिन वहां बस्तियां कायम है, तो वो भी गुंटेवारी के कायदे में नहीं आती। इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र शासन से, महाराष्ट्र सरकार से, पालक मंत्री साहब से और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से यह भी विनती की कि ग्रीन जोन में जो बस्तियां बसी हुई है इसको भी गुंटेवारी में लाके अब रेगुलाइज की जाए, उसको भी जो है तो कानूनी दर्जा दिया जाए, उसकी भी मंजूरी दी जाए। और जिस तरह 1970 के मास्टर प्लान के अंदर है, आपने जिन बस्तियों को रिजर्व करके रखा है और जो बस्तियां कायम है वहां पर आज तक, उनको भी आप गुंटेवारी में लाइए। ये सारी चीजें इतनी साफ कही, लोगों के हितों की बात कर रहे हैं, लोगों के घर बचाने की बात कर रहे हैं, लोगों के इलीगल घर लीगल करने की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद भी अगर कुछ लोगों आंख के अंधे हैं और उनको अगर कानों से सुनाई नहीं देता तो उसका इलाज एमआईएम के पास नहीं। अरे भाई, अभी जो आपने बताया कि जो बताया आपने अभी, तो इसमें गुंटेवारी की जो फीस है, अभी कोरोना काल से लोग उभर भी नहीं पाए और कारोबार अभी अभी शुरू हुआ, और गुंटेवारी की जो 25 से 30 हज़ार रुपये फीस है, तो वो जनता कहाँ से लाएंगी, उस बारे में बताइए।
देखिए, डेवलपमेंट चार्ज, बेटरमेंट चार्ज, ये तमाम मिला के 1180 रुपये चौरस फीट कुछ उनके रेट तय किए हुए। तो 20 बाई 30 का जो घर है, 600 स्क्वायर फीट की जो जगह है, उसका 40,000 के लगभग कुछ ऐसा रेट जाता है। जैसा कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने ये बात कमिश्नर साहब से कर चुकी, मैं कह रहा हूँ बार बार कि मैं वहाँ मौजूद था, आप देखो क्लिप के अंदर मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो इम्तियाज जलील साहब ने ये भी कहा कि साहब इसके अंदर कोई तरतूत करके अगर कम करते हैं तो गरीबों के लिए अच्छा रहेगा, अगर इसको इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो भी ये बेहतर होगा। अब ये सारी बातें की थी, अब कैसे कमरे के अंदर की जो ऑफिस के अंदर की बातें हैं, अब मैं क्योंकि पार्टी की तरफ से मैं बात करता हूं इसलिए मैं खुल के कह रहा हूं कि ये बातें तो इम्तियाज जलील साहब ने ऑलरेडी कर चुकी। इम्तियाज जलील साहब ने म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब को भी कहा, और उन्होंने भी, मैं आस्तिक कुमार पांडे साहब की बात कहूंगा कि उन्होंने भी इस बात को पूरी गंभीरता से लिया। उन्होंने भी कहा कि मैं एक बार जो है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बातचीत करूंगा और जो भी हो सकता है इसके अंदर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, अगर बेतुके इल्जाम लगाएंगे और खैर जरूरी एडमिनिस्ट्रेशन को आप ललकारेंगे, ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमको एक कानूनी काम करके लेना है, हमको मूलभूत सुविधा लोगों तक पहुंचाना है। और जैसा कि इश्यू बनाने वाले लोग जो बता रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक एरिया को टारगेट कर रहे हैं, मगर इम्तियाज जलील साहब ने जो बात की है और जो कानून बनाया गया है 2001 में, जो गुंठेवारी का कानून बनाया गया है, ये कानून बनाया गया इलीगल बस्तियों को लीगल करने का। तो इलीगल बस्ती कोई एक पर्टिकुलर बस्ती नहीं है। आप जैसे चल जाएंगे, आप देवले की तरफ चले जाओ, सातारा चले जाओ, जितनी जगह आप कारपोरेशन के एरिया के अंदर नहीं लिए हैं आपने, उसी तरह नारेगोई है, मिसरवाड़ी है, साठे नगर है, पेठे नगर है, अभी जाएंगे आप इसके एकता नगर है, अतराफ के जितने एरिया, सईदा कॉलोनी है, सब न्यू बस्ती में आता है। सभी पड़े गांव चले जाओ आप, वहां से पूर्ण नक्षत्रवाड़ी के अंदर तक जितने भी ग्रीन जोन में जगह आती है, लीगल बस्तियां। इम्तियाज जलील साहब ये पूरी बस्तियों को लीगल करने की बात कर रहे हैं, और लोग जो होते हैं आरोप एक पर्टिकुलर कॉलोनी का लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं रहता इसके अंदर। अब लोगों को कानून कायदे समझते नहीं। अब नए नए लीडर बहुत सामने आ रहे हैं, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो उठा रहे जबान लगा रहे तारक को, उनको लग रहा है इम्तियाज साहब पे आरोप लगा देंगे तो हम चुन के आ जाएंगे। अरे ऐसा कैसे गलत आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब देना है ना आपको। लोगों को भ्रम में क्यों डाल रहे, लोगों को झूठ बात क्यों कर रहे, लोग जो परेशान है उनको डबल परेशान क्यों कर रहे। ये हमारा बोलना है। अगर आपके काम अच्छे है, अगर आप लोगों को मूलभूत सुविधा पहुंचाने की बात करते हैं और किसी को इलेक्शन लड़ना है, तो सच्चाई का सामना करो, जमीन पे काम करो, परेशान लोगों के दुख दर्द में रहो। ऐसे बेतुकी बातें करके अफवाह नहीं फैलाना, गलत बात है जो फैला रहे थे। सर, अभी आने वाले दिनों में कारपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, तो कहीं ये राजनीति स्टंट तो नहीं है जो विरोधियों का कि एमआईएम के खासदार साहब का नाम लेके इस्तेमाल करना और महानगर पालिका में अपनी वाहवाही लूटना और कुछ सीटें ज़्यादा से ज़्यादा चुन के लाना, इस बारे में बताइए। देखिए, ऐसे भी लोग शहर के अंदर मौजूद है जिनको पड़ोसी भी नहीं पहचानता, लेकिन उनको भी ये लगता है कि मैं इम्तियाज साहब का नाम ले लूंगा और उनका विरोध कर दूंगा तो मेरे को शहर पहचान लेगा तो शायद मैं चुन के आ जाऊंगा। ऐसा नहीं रहता भैया, विरोध करने से चुन के नहीं आते, जमीन पे काम करना पड़ता। और इस बार अभी लोग बहुत होशियार हो गए, सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और वो एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहा है, सब देख रहा है रोज क्या हो रहा, क्या नहीं चल रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। आने वाले इलेक्शन के अंदर जैसा आपने कहा कि स्टंटबाजी हो सकती, बिल्कुल कुछ पार्टियां कर रही है, और वो पार्टियां कर रही जो सत्ता में है, जो पावर में है, जिनके हाथ में गवर्नमेंट है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना वाले, कहां है ये लोग। एमआईएम लोगों के हितों की बात उठा रही, एमआईएम लोगों के हक की बात उठा रही, और सत्ता में बैठे हुए लोग खामोश है। जबकि ये कानून जो है तो गुंठेवारी का किसने लागू किया, किसने लाया? ठीक है, इलीगल बस्तियों को लीगल करने का लाया, हम उसके अंदर और विस्तार करने की बात करें। एमआईएम ये बात करे, एमआईएम ये बात करी, ग्रीन जोन को भी आप इसमें लो, रिजर्वेशन जोन को भी आप इसके अंदर ले लो, गुंठेवारी के अंदर। और प्लस इम्तियाज जलील साहब की जो डिमांड है कमिश्नर साहब से, जो उन्होंने करे म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब से, कि ये 1180 चौरस मीटर का जो आपने रेट रखा है, ये गरीबों की ताकत से बाहर हो रहा है, इसको आप क्या कम कर सकते हैं सब, इसके ऊपर बैठ के निगोशिएट कीजिए, आपकी एक्सपर्ट कमेटी से बात कीजिए, गवर्नमेंट से बात कीजिए, और कम से कम करें ताकि लोग आसानी से आके पैसे भरें और अपनी इलीगल घरों को लीगल कर लो। आपको ही लोन मिलने वाले हैं उसके ऊपर, आपको को सारी सुविधा मिलने वाली है, आपको वाटर लाइन वहां पर आके मिल जाएंगी, ड्रेनेज लाइन मिल जाएंगी, आपको रोड मिल जाएंगे, सड़कें मिल जाएंगी मजबूत, आपको लाइट लगा के दिए जाएंगे। कारपोरेशन जितनी सुविधाएं लेआउट कॉलोनी के अंदर देती है, वो सारी सुविधाएं गुंठेवारी की कॉलोनी में करके देंगे। सर, वक्फ बोर्ड की जो जितनी जमीनात है अभी पड़ी, जिसपे नाजायज कब्जे हो चुके हैं लोगों के, तो क्या एमआईएम पार्टी अपने दम के ऊपर या आपके पार्टी की खासदार साहब मतलब इसको पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे कि जो गरीब जो औरंगाबाद की जनता है उनको 600 का प्लाट जो मकान है अलॉटमेंट करने के लिए कुछ इस बारे में बताइए। देखिए, वक्फ की जो प्रॉपर्टी और वक्फ की जो ज़मीन है, वो आपको मालूम है तमाम ज़मीनें डिस्प्यूट पे पड़ी हुई,
ऐसी कोई भी एक जमीन आपको दिखाई नहीं देंगी। आप मेरे को बताइए कौन सा गट क्लियर पड़ा हुआ है, तो ये डिमांड खासदार साहब कर लेंगे, हम खासदार साहब को बोलेंगे बिठाओ गरीबों का। देखिए वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये बेवाओं की, यतीमों, यसीरों की किफालत के लिए हमारे बुजुर्ग ने दी हुई, जिनकी जिम्मेदारी थी उसको संभालना, वो लोग संभालने में नाकाम रहे। और जो लोग मुतवल्लिया बन गए थे, केयरटेकर बन गए थे, जिम्मेदार बने थे, उन्होंने बिल्कुल बंदर बाट करके करोड़ों के भाव में जमीनों को डिस्प्यूट में डाल के रखे। इम्तियाज जलील साहब शुरू से इस चीज को लड़ रहे हैं। और देखो अल्लाह की तरफ की बात यह कि आज वो उसके मेंबर बन चुके हैं, तो उन्हें कितने फायर हो रहे हैं आप देखिए ना। सब इम्तियाज जलील साहब, फौजिया मैडम साहिबा, हमारे लांबा साहब, ये जितने मेंबर हैं सब ईमानदार लोग, अच्छे तरीके से काम करे। भी नक्षत्रवाड़ी में 20 से 22 एकड़ जमीन कब्जे मिली, और जितने लोगों ने इसके अंदर घोल खेरे ये सब पे एफआईआर होने वाली है। लेकिन जो लोग वक्फ की जमीन के ऊपर गलत नजर रख रहे हैं, जो लोग वक्फ की जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्फ की जमीन का जिन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया है, तमाम जिम्मेदार जो यतीमों यसीरों को हकदार समझते हैं, उनकी हक की जमीन समझ सबने सामने आना चाहिए। और बहुत बड़ी पूछ होंगी इसकी। आप यतीमों यसीरों का माल खा नहीं सकते, इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। एमआईएम अकेले इसके अंदर क्या तना कर सकती, सबने आगे आना चाहिए, वो जमीनों को छुड़ाना चाहिए। उसके अंदर एजुकेशन जोन बनना चाहिए, एजुकेशन इदारे बनना चाहिए, हेल्थ के लिए काम होना चाहिए, सारे समाजों के इसके अंदर काम होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और क्या वजह है कि पहले लोग हजारों एकड़ जमीन, 100 एकड़ जमीन, अपनी जमीन रहते घर वक्फ कर देते। क्या वजह, आपको 20 बाई 30 का भी प्लॉट वक्फ नहीं कर रहा। लोगों को मालूम है कि ये इदारे के अंदर बैठे हुए लोग जो थे पहले, जिन्होंने पूरा सत्यानाश करके रखा वक्फ बोर्ड का, तो इस जमीन को, इस चीज को वापस लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वक्फ की जमीन वापस आना भी चाहिए, और वो बिक नहीं सकती, बिकी तो वापस आ जाएंगी, जितनों ने बेचे सब पे एफआईआर होंगे। आप देखते जाएंगे भी इम्तियाज साहब, फौजिया मैडम साहिबा, लांबा साहब, जितने मेंबर आए देखो कैसे काम कर रहे हैं। सर अभी जो महानगर पालिका के आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, तो आपकी एमआईएम पार्टी अकेले दम पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगी या फिर किसी से युति करना चाहेंगे, उस बारे में बताइए। नहीं देखिए, इलेक्शन जैसे सामने आ जाएंगे तो हमारे जितने नेतागण हैं, जैसे इम्तियाज जलील साहब है, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है, हमारे सिटी प्रेसिडेंट है जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, उसी तरह हमारे समीर साजिद साहब है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो ये लोग बैठ के तय करेंगे कौन सी हमख्याल पार्टियां साथ में आती है और कौन सी हमख्याल पार्टियों के साथ में लेके लड़ना है, बल्कि ये लोग तय करेंगे सब। अभी हमने आरिफ हुसैनी साहब से उनके तासीरात लिए कि जो तो ये विरोधियों का स्टैंड भी हो सकता है, ऐसा आरिफ साहब ने बताए हैं। कैमरामैन शेख फरहान के साथ मैं इब्राहिम हूँ।